जितनी तैयारी करनी थी सब आप कर लिए। मेरे हिसाब से कुछ नहीं करना है, बस जितना आप पहले से पढ़े हुए नोट्स बनाए हुए उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। सबसे अधिक सिक्योर मार्क्स आ सकता है वो है साइंस का सेक्शन, और इन 1-1.5 वर्षों में जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए एसएससी के द्वारा उसका प्रीवियस ईयर आपका कम से कम प्रीवियस पेपर के जितने भी टिपिकल क्वेश्चन है उसको जरूर एक से एक बार देख लें कि आप ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री या अलजेब्रा का जो सेगमेंट है उस पर आप फोकस कीजिए। कम से कम 7 से 8 प्रश्न तो आपको किसी भी सूरत में आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। एसएससी के द्वारा मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस की परीक्षा 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलेगी। आपको बताएं कि लगभग 7,099 सीट हैं इसमें, और लगभग कैंडिडेट जो हैं वो 40 लाख के आसपास इसमें अप्लाई किए हुए हैं। काफ़ी टफ एग्ज़ाम है। 4 दिन बचे हुए हैं। हमारे साथ हैं संधान कोचिंग के, जो कि बोरिंग रोड में है, फैकल्टी हैं। 2 सर हैं हमारे साथ। वो बताएंगे कि आपको अभी बाकी 3 दिनों में कैसी तैयारी रखनी है, क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले हमारे साथ हैं उदय सर हैं, जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। 25 नंबर का मैथमेटिक्स होता है सर। सीबीटी एग्ज़ाम जो है 5 से शुरू हो रहा है। मैथमेटिक्स के लिए क्या करना चाहिए कैंडिडेट को? अभी 3 दिन है, उसके बाद भी एग्ज़ाम पड़ेगा। 10-15 दिन है पूरा मिला के। क्या करना चाहिए अंतिम समय में? सबसे पहले तो उन सभी विद्यार्थियों को जो एग्ज़ाम में जा रहे देने के लिए, उनको मेरे तरफ से शुभकामनाएं। और ये संभवतः आपकी एमटीएस की आखिरी एग्ज़ाम होगी, और इस एग्ज़ाम में आपका जो फाइनल जो आपका टच है, जो आपको देना था वो आप दे चुके हैं ऑलरेडी। 3 दिन बचे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों का 20 के आसपास पड़े, कुछ लोगों का 5 के आसपास पड़े। तो उस दौरान होता ये है कि आप किस्मत पे डिपेंड करता है कितना लंबा समय आपका जा रहा है। जितनी तैयारी करनी थी सब आप कर लिए। मेरे हिसाब से कुछ नहीं करना है, बस जितना आप पहले से पढ़े हुए नोट्स बनाए हुए उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। साथ ही साथ आप ऑनलाइन कम से कम 5 से 10, कम से कम, चूँकि स्टार्टिंग फेज में जिनका शुरुआत में है वो तो 5 से 10, और जिनका मान लीजिए कि लगातार कंटिन्यू एग्ज़ाम है, मान लीजिए कि किसी का 10 को पड़ जाएगा, किसी को 15 को पड़ गया, तो उससे मैं कहूँगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑनलाइन ही वो टेस्ट दें। लेकिन एक चीज़ बच्चे करना भूल जाते हैं, वो ये है कि कहीं ना कहीं वो प्रीवियस पेपर को छोड़ देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कम से कम प्रीवियस पेपर के जितने भी टिपिकल क्वेश्चन है उसको जरूर एक से एक बार देख लें। सर, क्या सर वो कौन ऐसा क्षेत्र है मैथमेटिक्स में जिस पर अभी ध्यान देना ज़रूरी है? आप अगर स्टूडेंट को देंगे तो क्या बोलेंगे, क्या चीज़ एकदम देख ले अंतिम समय में ज़रूर? मैं जहाँ से देख पा रहा हूँ पढ़ाते हुए, मेरा अनुभव रहा है कि पूरे भारत में लगभग अरिथमेटिक सेक्शन को पूरा भारत, टीचर से लेकर विद्यार्थी तक भी फोकस करता है। तो एग्ज़ाम में अगर आप अरिथमेटिक पर दोबारा नहीं भी अभी प्रैक्टिस करते तो आपकी अरिथमेटिक उतनी बनेगी जितना पहले बनती थी। इसलिए मेरा ये फोकस रहेगा कि आप ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री या अलजेब्रा का जो सेगमेंट है उस पर आप फोकस कीजिए। कम से कम 7 से 8 प्रश्न तो आपको किसी भी सूरत में आएंगे, चाहे जो भी हो। और सर, ये मैथमेटिक्स का जो है सर 25 नंबर है। एवरेज एक लड़का के दिमाग में रहता है कि हमको इतना करना है, तो 25 में कितना लगभग एवरेज करने पे है जो अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा? उनके मन में पहले से ये बात बना रहे। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो किसी भी हालत में 22 से 23 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और इवन अगर आप बढ़िया प्रैक्टिस किए तो 25 में 25 एमटीएस के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल से काफ़ी अलग होती है। अच्छा। तो मैथमेटिक्स के बारे में आपने जाना। हमारे साथ हैं आलोक सर हैं। इनसे हम जानेंगे कि जनरल जो अवेयरनेस है, जीएस का जो पेपर होता है 25 नंबर होता है। बहुत बड़ा सेक्शन होता है जीएस में। कोई भी गेस नहीं कर सकता कि किधर से ज़्यादा प्रश्न आएगा, क्या आएगा, लेकिन एक अनुमान होता है। सर, जीएस में अंतिम 3 दिन या फिर जिनका बाद में होने वाला एग्ज़ाम, उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या चीज़ पर अभी ज़्यादा उनको ध्यान देना चाहिए? देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित या एसएससी के द्वारा आयोजित जो भी परीक्षाएं हाल के दिनों की हैं, जो इस साल हुई हैं या पिछले साल हुई हैं, आप उनका पेपर तो ज़रूर करके जाएं। इसके अलावा एक सेक्शन है जो बहुत कम समय में आप रिवीजन कर सकते हैं और बच्चों के का वो अच्छा भी होता है एसएससी वालों का, वो है साइंस का सेक्शन। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का सेक्शन। तो अगर आप साइंस का सेक्शन करके जाते हैं और इन 1-1.5 वर्षों में जो परीक्षाएं आयोजित की गई है उसका प्रीवियस ईयर करके जाते हैं तो आप बेहतर परफॉर्म कर लेंगे। अब किसी भी ट्रेडिशनल को पढ़ने का समय बचा नहीं है ना। करंट जो आपने पढ़ रखा है या एक आध बार करंट का रिवीजन किसी एक मैगजीन से कर लें, लेकिन जो से सबसे अधिक सिक्योर मार्क्स आ सकता है वो है साइंस का सेक्शन, और इन 1-1.5 वर्षों में जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए एसएससी के द्वारा
उसका प्रीवियस ईयर आप कर लीजिए। सर आपने साइंस का कहा, तो साइंस में किस पर ज़्यादा जोर देना है, बायो, फिजिक्स या केमिस्ट्री? और सर कितना लगभग प्रश्न रहता है 25 में साइंस एरिया से? देखिए साइंस से 7, 8, 9 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से बायोलॉजी से मेजॉरिटी में क्वेश्चन होगा, फिजिक्स से एक क्वेश्चन हो ज़्यादा से ज़्यादा, और केमिस्ट्री से अल्टरनेट ईयर्स में क्वेश्चंस रहते हैं कि इस साल अगर है केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन तो अगले साल नहीं होगा। तो बायोलॉजी का पूरा सेक्शन, और बायोलॉजी में भी मान लीजिए 2 सेक्शन है, बॉटनी और जूलॉजी, है ना। तो आप जूलॉजी वाले सेक्शन को पढ़ें, बॉटनी वाले सेक्शन को नहीं। उसमें भी ह्यूमन बायोलॉजी, हमारे जो डिजीज़ है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं, हार्मोन के इफ़िशियंसी से कौन कौन सा डिजीज़ होता है, या विटामिन्स की कमी से क्या होता है, इन चीज़ों पे फोकस करें तो वो ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। और सोशल साइंस से भी प्रश्न रहते हैं क्या? वो कौन से क्षेत्र से रहते हैं? प्रश्न हिस्ट्री से भी होंगे, ज्योग्राफी से भी होंगे, पॉलिटी से होंगे, इकोनॉमी से होंगे। प्रश्न तो सारे सेक्शन से होगा, लेकिन चूंकि वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी वगैरह का सेक्शन इतना बड़ा है कि अब इन 5 दिनों में आप उससे नहीं कर सकते। जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखा होगा वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया अब उधर जाने से कोई फ़ायदा नहीं। आप प्रीवियस ईयर बना ले, 5 साल 7 साल का अगर समय नहीं है तो कम से कम 7 साल का भी प्रीवियस ईयर बना लें तो आपका काम हो जाएगा। सर आप जीएस पेपर में 25 प्रश्नों में कितना देख रहे हैं जिससे सेफ हो सकता है कैंडिडेट, कितना बनाने के बाद? देखिए जीएस में आप अगर 20 कर पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे स्थिति में हैं। 20 करना खास करके एसएससी के एग्ज़ाम में ये आपकी अच्छी स्थिति मानी जाएगी। आप अन्य सब्जेक्ट की तरह जीएस में 25 में 24 या 23 आप नहीं सोच सकते, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आपने पहले सुन नहीं रखा होगा या वो आपको अटपटे लगेंगे। तो इसलिए इस भ्रम में नहीं रहना है कि हमें सारा करना है। आप 18-20 कर लेते हैं, आप स्टैंडर्ड हैं, लेकिन आपको फिर अदर सेक्शंस में बेहतर करना है। सर ये सीईटी की चर्चा हो रही है, सीईटी आखिर है क्या? उसमें कैसा परीक्षा होगा, क्या उसका प्रारूप रहेगा? देखिए सीईटी वही है जो बीएड वालों के लिए पहले, अभी जो बिहार सेंट्रल टैट का एग्ज़ाम आया था, पहले लोग बीएड कर लेते थे और उसके बाद फॉर्म डाला करते थे और फिर एंट्रेंस होता था पीटी और मेंस करके। तो सीईटी को इसमें कंपाइल कर दिया गया कि वैसे बच्चे जो रेलवे, जो एसएससी, बैंकिंग सब का प्रीलिम्स दिया करते थे तो उनको बहुत सारी परेशानियां होती थी और सामने बोर्ड को भी परेशानियां होती थी कि हर बार एक ही बच्चा 7 फॉर्म डाल रहा है और क्राउड बढ़ा हुआ है। तो इसमें यह होगा कि अगर आपने एक फॉर्म डाला, आपको साल में 2 बार देना है, मार्क्स गेन कर सकते हैं, बच्चा इंगेज रहेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, समय बचेगा, तो हर नज़रिए से ये बेहतर है। इसके सिलेबस और तमाम चीज़ों पे अभी चूंकि बातें करनी मुश्किल हो रही है क्योंकि सरकार ने अभी तक कुछ क्लियर किया नहीं है, लेकिन छात्रों की दृष्टि से और आयोग के नज़र से, दोनों के नज़रिए से ये भविष्य के लिए एक बेहतर प्रोग्राम है। जैसे कि सीईटी का जो मेन इशूज हैं वो जनरली हमने देखा अभी तक भी, जितने भी आज तक एग्ज़ाम सेपरेट होते थे, जैसे कि पहले एमबीए का एग्ज़ाम होता था तो उसमें मैट अपना अपना अलग अलग इंस्टीट्यूट अपने तरीके से एग्ज़ाम लेता था, टीचर्स वाले ही एग्ज़ाम अलग अलग तरीके से होते थे। तो सब जो कंबाइंड जब हुआ तो कंबाइंड होने से एक चीज़ हुआ कि जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो आर्ट बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वो सब को मिला करके कंपाइल सिलेबस तैयार की गई। और मेरा क्या ऑब्जर्वेशन अपना कहता है कि अगर कंबाइंड एग्ज़ाम जब होती है तो सबसे पहला चीज़ होता है कि जो पहला एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी एवरेज से भी नीचे स्तर का होता है, लेकिन पहले एग्ज़ाम में हर एक बच्चे के दिमाग में यह हेलुसिनेशन रहता है कि भ्रम रहता है कि शायद क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो बच्चे चेक करने के पर्पज़ से एग्ज़ाम देंगे उनका फर्स्ट एग्ज़ाम बहुत ही गड़बड़ हो जाती है। आप एकदम नॉन सीरियस की तरह एग्ज़ाम दीजिए, आप एकदम कैजुअली एग्ज़ाम दीजिए, आप एकदम बिना किसी हिचक के, और जो एग्ज़ाम होगी वो कंबाइंड जितने आप एग्ज़ाम देखेंगे, जैसे मैथ का आप देखिए तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है, जैसे टीचर्स वाले में आप देखिए तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, जैसे कंबाइंड मान लीजिए कि सीजीएल ही आया शुरू में तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस का कॉन्सेप्ट आया। तो जीएस का जो सेक्शन है वो इंक्लूड अगर पीटी में कर देगा तो फिर आप समझिए कि बाकी सारी सिलेबस आपकी बैंक एसएससी सेम ही रह गई लगभग, बस कंबाइंड ऑपरेशन की तरह सिंप्लीफाई करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्योंकि मेंस तो होना ही है। मान लीजिए एसएससी में मेंस होगा तो उसमें भी जीएस होंगे ही, अगर मान लीजिए रेलवे में मेंस देने जा रहे हैं तो उसमें भी जीएस होगा ही, अगर आप बैंकिंग में जा रहे हैं तो उसमें अपना जीएस नहीं होगा तो फिर पीटी में इंक्लूड करेगा, लेकिन अभी मेंस में दे रहा है। तो इसीलिए पहला जो एग्ज़ाम होगा सीईटी का, उसके लिए भी मैं कहूँगा कि आप अगर मान लीजिए एमटीएस दे रहे हैं या आईबीपीएस दे रहे हैं या कोई भी और एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 5-6 महीने के बाद आपकी सीईटी होगी ही होगी, गारंटी है। तो इस सीईटी में आप बहुत ही कैजुअली प्रिपरेशन करें, आराम से प्रिपरेशन करें और फर्स्ट एग्ज़ाम को ही बहुत अच्छे से देखें,
क्योंकि बहुत बच्चा इस बात से फेल कर जाता है कि मेरे साथ होगा क्या, पहले एक एग्जाम दे के देख लेते हैं, लेकिन कुछ विशेष चेंजिंग आज तक हमने नहीं देखा है, जितने भी कंबाइंड एग्जाम हुआ आज तक। इसलिए इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सर MTS का एग्ज़ाम है सर, एक ओवरऑल आप स्टैंडर्ड जितना कितना मानते हैं कट ऑफ जितना पर छात्र करके आए तो दूसरे फेज की एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी शुरू कर दें? एकदम मेरे हिसाब से 148 to 149 होना चाहिए। अच्छा, किसी भी सूरत में होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है सर 75 प्लस होना चाहिए आपका। 75 प्लस होना ही चाहिए। आप अगर किसी स्पेसिफाई सब्जेक्ट पे जैसे मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पे ही फोकस करते हैं तो हो सकता है कि जीएस आपको लेके डूब जाए। इसलिए हर एक सेक्शन से आपको किसी भी सूरत में बेहतर प्रदर्शन करना है। ये मैंने मिनिमम क्राइटेरिया रखा है 148 to 149। उसके पीछे का कारण ये है कि इस एग्ज़ाम में इसके बाद जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसके लिए बच्चे ध्यान नहीं देते, लेकिन इसमें एसएससी वाला बच्चा भी बैठ जाता है, रेलवे का भी बच्चा बैठ जाता है, बैंक का भी बच्चा, तो नेचुरली है कि कट ऑफ हाई हो जाती है। बाद में भले ही वो एग्ज़ाम ना दे, लेकिन आपके लिए जो बेसिक जो एंट्रेंस है उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करती है। सर आपको क्या लगता है कितना सेफ माना जा सकता है इसमें कैंडिडेट ये के दिमाग में उनके रहता है कि हम इतना कर लेंगे तो मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है? जैसे सर ने कहा कि ठीक ही है कि 75-80 तक अगर आप क्वेश्चन करते हैं, है ना, 70 भी करते हैं तो 140 हो जाता है, तो अराउंड 75 और 80 के बीच में रहिए। मुश्किल होता है ये करना, कहना बहुत आसान होता है, मुश्किल होता है करना। तो अगर इतना हो जाता है तो आप स्टैंडर्ड है और आप मेरिट में आ जाएंगे। तो ये थे संधान कोचिंग के दो फैकल्टी आलोक सर और उदय सर, जिन्होंने बताया कि मैथ और आपके जीएस को लेकर कि कैसे आपको तैयारी में अभी अंतिम समय चल रहा है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है और क्या नहीं करना है। वही सीईटी को लेकर सर का साफ कहना है कि डरना नहीं है और पहले अटैम्प्ट को ही काफ़ी सीरियसली देना है, क्योंकि पहला अटैम्प्ट काफ़ी फ़ायदे वाला भी होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।